तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमाई मूवी वृषभा को, जिसमें मोहनलाल लीड रोल में हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसा साम्राज्य था जहां ना तो कोई बीमार पड़ता था और ना ही वहां कभी अकाल आया, बल्कि उस राज्य के सारे लोग खुशी से रहते थे। और इसका कारण है एक शिवलिंग जिसकी आराधना वहाँ के राजा किया करते थे और उन्हीं के ऊपर उस शिवलिंग की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी थी। अब ये शिवलिंग तो विश्व विख्यात था, इसलिए एक भूपति नाम का आदमी इसे पाना चाहता था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वैसे तो शिवलिंग को हासिल करना बहुत मुश्किल है, पर कल कुंभ का आखिरी दिन है और उस दिन शिवलिंग के पूरे राज्य को दर्शन कराए जाएंगे, तभी हम वो शिवलिंग चुरा लेंगे। जिसके बाद अगले दिन जब शिवलिंग को राज्य में लाया जाता है, तभी भूपति और उसकी सेना वहाँ हमला कर देती है और भूपति जैसे ही शिवलिंग लेने आता है, तभी वहाँ इस राज्य की महारानी त्रिलोचना आकर उन लोगों को मारने लगती है। फिर वहाँ सही समय पर महाराजा विजेंद्र आते हैं, जो इस पूरी सेना को ही खत्म कर देते हैं। ये देख वो भूपति वहाँ से भागने लगता है, तो विजेंद्र भी उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे आते हैं। फिर जैसे ही राजा विजेंद्र उस पर लगातार बाण चलाते हैं, तो एक बाण से तो उस भूपति की मौत हो जाती है, लेकिन दूसरा बाण वहाँ से जा रहे बच्चे के लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये देख बच्चे की माँ तो फूट फूट कर रोने लगती है और वो एक साध्वी थी। फिर जैसे ही राजा विजेंद्र उनसे माफी मांगते हैं, तो माँ उन्हें श्राप दे देती है कि तूने मेरे बच्चे की जान ली है, उसी तरह से तू भी अपने बच्चे की मौत पर रोएगा और तू ही तेरे बच्चे की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर तो विजेंद्र के होश उड़ जाते हैं और वो उदास होकर वहाँ से अपने महल लौट आते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि महारानी त्रिलोचना ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं, पर वहाँ के ज्योतिषी बताते हैं कि बच्चा अशुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है, इसलिए हमें बच्चे के लिए एक अनुष्ठान रखना होगा और बच्चे के ऊपर यमराज सवार है, इसलिए इससे आप पर, बच्चे की माँ पर और बच्चे पर तीनों पर खतरा मंडरा रहा है। ये सुनकर विजेंद्र को लगने लगता है कि उस साध्वी का श्राप सच होता नजर आ रहा है। खैर, इसके बाद पुरोहित यहाँ एक बड़ा अनुष्ठान रखते हैं और फिर जाकर राजा को मौका मिलता है अपने बच्चे को देखने का। यहाँ वृषभा खानदान से होने के नाते बच्चे के सीने पर एक मोहर भी लगाई जाती है। फिर राजा अपने बच्चे और त्रिलोचना के साथ पूरी प्रजा में घूमकर मिठाई बांट रहे थे, तभी एकदम से विजेंद्र को वही माँ नजर आती है जिसने उसे श्राप दिया था और वो डर के मारे पीछे हटते हैं। उसी समय वो बच्चा त्रिलोचना के हाथ से नदी में गिर जाता है और जब विजेंद्र बच्चे को बचाने कूदते हैं, तो उन्हें नदी में कहीं भी अपना बच्चा नहीं मिलता और अब उस माँ का श्राप एकदम सच हो गया था। राजा का बच्चा मारा गया था। अब इसके बाद कहानी सीधा 2025 में आती है, जहाँ आदि नाम के आदमी को आज बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था। वहीं यहाँ कुछ आदि के दुश्मन भी थे जो आदि को मरवाना चाहते थे, क्योंकि आदि ने डायमंड के बिजनेस में घुसकर उनका बिजनेस खराब कर दिया। इसलिए ये लोग आदि को खत्म करने के लिए अपने आदमी भेजते हैं, पर यहाँ आदि की जगह उसका बेटा तेज मौजूद था, जो उन सारे लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो उस आदमी को आकर धमकी देता है कि मेरे पापा तो तुम्हें माफ कर भी देंगे, पर मैं नहीं करने वाला, इसलिए एक मौका दे रहा हूँ, मेरे पापा से दूर रहना। ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं। खैर, फिर वहाँ अवार्ड लेने के बाद आदि अपने गांव के बारे में सबको बताता है कि उसने आखिर अपने करियर की कैसे शुरुआत की थी। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ बाप और बेटे उस आलीशान घर में रहते थे और आदि की बीवी कई साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। हालांकि आदि की अपने बेटे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ये दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। यहाँ आदि तेज से कहता है कि तू बस अब एक बहू ले आ ताकि हमारी फैमिली पूरी हो जाए, जिस पर तेज कहता है कि कोई मिलेगी तो बताऊंगा ना। तभी आदि पर उसके गांव के आदमी शीलू का फोन आता है, जो बताता है कि आपके भेजे गए पैसों से मेले की तैयारी चल रही है और फिर वो आदि के दुश्मन के बारे में भी बताने लगता है कि गुणा कैसे आज भी आदि को मारने के लिए इस गांव में इंतजार कर रहा है। असल में आदि के शहर आने से पहले उसकी उन लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसमें आदि ने गुणा के भाई को जेल करवा दिया था और उसी का बदला लेने के लिए गुणा आदि को मारना चाहता है। खैर, इसके बाद आदि जब सो रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें वो राजा बना हुआ था और उसकी प्रजा थी। ये देखकर वो डर जाता है और असल में आदि को वही राजा विजेंद्र के सपने आ रहे थे। तब यहाँ तेज आकर आदि को संभालता है और वो उसका पूरा ख्याल रखता है। इसके बाद तेज अगले दिन अपने डॉक्टर से मिलने आता है और वो उनसे कहता है कि पापा की हालत तो और बिगड़ती जा रही है, वो ठीक से सो भी नहीं पाते। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि आदि को ये सपने कई बार आते रहते हैं और अब तेज इसका सॉल्यूशन चाहता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि हमने सारे टेस्ट तो कर लिए और वो सब नॉर्मल थे, पर आदि की बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तभी वहाँ दामिनी नाम की एक साइकेट्रिस्ट स्टूडेंट आती है, जो पीएचडी कर रही थी, तो डॉक्टर तेज की मुलाकात दामिनी से करवाता है। यहाँ डॉक्टर तेज के पापा का केस दामिनी से बताता है, तो दामिनी कहती है कि मैं अजय नाम के एक बहुत बड़े डॉक्टर को जानती हूँ, हमें उनसे इस बारे में राय लेनी चाहिए। जिसके बाद तेज और दामिनी अजय के पास पहुँच जाते हैं और तेज अजय को सब
बात बताता है कि आदि को हमेशा राजा महाराजा के सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अलग ही दुनिया में हो। तब अजय कहता है कि अगर आपके पापा की रिपोर्ट नॉर्मल है और जैसा आप बता रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि ये केस पिछले जन्म का हो। इसलिए मैं एक बाबा को जानता हूँ जो ऐसी बातें बता सकते हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और उन बाबा का नाम वराहरुद्र है। फिर यहाँ से तेज और दामनी उन्हीं बाबा के पास आते हैं जो शमशान में ध्यान कर रहे थे, और तेज उन्हें ये सारी बात बताता है कि मेरे पापा को अजीबोगरीब सपने आते हैं और डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहे। तब यहाँ बाबा भी तेज से कहते हैं कि ये सब पुनर्जन्म की बातें हैं, क्योंकि कुछ बातें पुनर्जन्म में अधूरी रह जाएं तो वो यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ये सुनकर तेज और दामनी वहाँ से चले आते हैं और ये दोनों हैरान थे कि ये कैसी बात हुई। तब दामनी भी उसे ऐसे कई पुनर्जन्म के केस बताती है और ये दोनों काफी बातें करते हैं। अब ये दोनों भी घर से काफी दूर आए थे, इसलिए रास्ते में इन्हें एक दूसरे का साथ काफी पसंद आता है। जिसके बाद तेज आदि को फोन करके कह देता है कि मुझे आपकी बहू मिल गई है और मैं उसे आपसे मिलाने जल्दी आ रहा हूँ, जिससे आदि भी खुश हो जाता है। फिर जब तेज दामनी को लेकर घर जा रहा होता है तो वो उसे किस करने की कोशिश करता है। ये देखकर दामनी भड़क जाती है कि तुम इतनी जल्दी ये सब क्या कर रहे हो। तो तेज कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। पर दामनी तो गुस्से में घर चली जाती है और तेज उदास होकर अपने घर आता है। फिर आदि पूछता है कि बात क्या है, तो तेज बताता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और वो मुझे छोड़कर चली गई। इस पर आदि कहता है कि तू अगर उस लड़की से प्यार करता है तो उसे जाकर अपने दिल की बात ईमानदारी से बता दे, वो जरूर समझेगी। फिर आदि जब यहाँ से चला जाता है तो आदि के घर का मेड तेज से बताता है कि कुछ बातें तुम्हें जान लेनी चाहिए। वो बताता है कि आदि सर और लीला देवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर तुम्हारी माँ को आदि सर पसंद थे और उन्होंने तुम्हारे पापा के लिए जहर खा लिया था। अब ऐसे में लीला देवी ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी ताकि आदि सर तुम्हारी माँ के साथ शादी कर लें। जिसके बाद लीला देवी और आदि सर तो अलग हो गए और लीला देवी तुम्हारे पापा के गाँव में ही रहती है। फिर वो कहता है कि इसलिए तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। ये सब सुनकर तो तेज अगले ही दिन दामनी के पास आता है और अपनी गलती की माफी मांग कर अपने दिल की बात बता देता है। तो दामनी भी कहती है कि मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। फिर तेज दामनी से कहता है कि हम पापा के गाँव चलते हैं, वहाँ पापा की लवर लीला देवी रहती है, क्या पता उन्हें पापा के सपनों के बारे में पता हो। ये सुनकर दोनों आदि के गाँव निकल लेते हैं। फिर वहाँ जब तेज गाँव के मंदिर पर आता है तो भगवान शिव की मूर्ति देखकर वो बेहोश हो जाता है। तब उसे शेलू उसके मामा के घर लाता है। फिर जब तेज को होश आता है तो उसके मामा कहने लगते हैं कि तू यहाँ क्यों आया है, आदि के दुश्मन यहाँ कभी भी आते होंगे। और होता भी ऐसा ही है, वहाँ आदि का दुश्मन गुणा पूरी गैंग लेकर तेज को मारने आया था और ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। इस पर तो तेज इन लोगों को बुरी तरह मारता है, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा थे जो उस पर भारी पड़ रहे थे। और जैसे ये तेज को मारने वाले थे तो सही समय पर आदि आ जाता है, जिसे शालू ने पहले से तेज की खबर दे दी थी। फिर यहाँ तेज और आदि मिलकर इन सारे लोगों को मार कर भगा देते हैं और तेज आदि के साथ था। तभी वहाँ लीला देवी आती है और उसे देखते ही तेज को ना जाने क्या होता है, वो एक चाकू सीधा आदि के मार देता है, जिससे आदि की हालत खराब हो गई थी। और फिर तेज के मामा उसे पकड़कर साइड ले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल में होश आता है। फिर आदि अपने बेटे को दोबारा देखने आता है तो वहाँ तेज आदि को फिर से मारने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मेरा बदला बाकी रह गया था। ये सुनकर सब कहने लगते हैं कि तेज पागल तो नहीं हो गया। जिसके बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। फिर आदि कहता है कि मेरा बेटा पागल नहीं हो सकता, ये राजा महाराजा और बदले के सपने मुझे आते थे, अब ये मेरे बेटे को ना जाने कैसे आने लगे। फिर वो कहता है कि मुझे अपने बेटे को सही करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस पर दामनी कहती है कि इसका जवाब तो आपको एक ही बाबा दे सकते हैं। और फिर वो आदि और लीला को लेकर बाबा के पास आती है। यहाँ बाबा को आभास हो गया था कि कुछ तो बुरा हुआ है और आदि भी सारी बातें बाबा को बता देता है। तब बाबा कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीजें अब तुम भी देखोगे। सपने में जो तुम्हें राजा महाराजा दिखाई देते हैं वह सारी चीजें तुम्हारे पुनर्जन्म से कनेक्टेड हैं। और अब लीला को देखने के बाद तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे सपने से जुड़ गया है। इसके बाद यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम एक गाँव को देखते हैं। उस गाँव पर कुछ लोगों ने हमला किया था, पर सही समय पर हगरीब नाम का लड़का आकर उन सबको बचा लेता है और उन दुश्मनों को मारकर भगा देता है। इसके बाद पता चलता है कि इस गांव में महामारी के कारण काफी लोगों की मौत हो चुकी है और आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, जिसके चलते आए दिन इस गांव पर हमला होता रहता है ताकि वो लोग ये गांव हड़प सकें। यहाँ इस गांव का मुखिया भी इस बीमारी से परेशान था और इस मुखिया को हमने पहले राजा विजेंद्र की सेना में देखा था, जो कि हगरीब के पिता हैं। खैर यहाँ एक बंजारा आता है जो बताता है कि मैं कई विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ, पर यहाँ एक राज्य ऐसा है जिसमें आज तक कभी महामारी नहीं आई और कहा जाता है कि वहाँ एक शिवलिंग है जिसके आशीर्वाद से वो राज्य खुशहाल रहता है। अगर वो शिवलिंग इस गांव में आ जाए तो यहाँ की महामारी खत्म हो सकती है। पर इस शिवलिंग का नाम सुनकर तो मुखिया साफ मना कर देता है कि हम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा और हम उसे ला नहीं सकते, इसलिए जो होगा वो भोलेनाथ जाने। खैर इसके बाद
बाद ये बात हरग्रीव के दिमाग में चल रही थी कि मैं अपने गांव को कैसे बचाऊं। इसलिए वह उस बंजारे से बात करके उस शिवलिंग वाले राज्य की तरफ निकल पड़ता है। फिर राज्य में आने के बाद हरग्रीव अकेला ही शिवलिंग लेने चल देता है। इसके बाद यहाँ विजेंद्र पर उसका सेनापति आकर बताता है कि एक लड़का हमारा शिवलिंग चुराने की कोशिश कर रहा था, पर हमने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर विजेंद्र तुरंत सभा बुला लेता है उस लड़के को सजा देने के लिए। जिसके बाद सारी सभा के सामने राजा हरग्रीव से पूछते हैं कि तुमने शिवलिंग क्यों चुराना चाहा। तो हरग्रीव बताता है कि मेरे गांव में महामारी आई है, इसलिए उसे दूर करने के लिए ये शिवलिंग चाहिए। विजेंद्र कहता है कि हम शिवलिंग नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी अमानत है और खुद भगवान राम ने इसे यहाँ स्थापित किया था। ये सुनकर तो हरग्रीव विजेंद्र से कहता है कि ये शिवलिंग तो मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे युद्ध क्यों न करना पड़े। ये कहकर वो विजेंद्र को लड़ने के लिए चुनौती देता है। तो राजा भी ये चुनौती एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं त्रिलोचना को भी ये बात पता चलती है। फिर यहाँ जब विजेंद्र और हरग्रीव में लड़ाई होती है तो इसमें विजेंद्र जीत रहे थे। तभी एक वार से हरग्रीव के सीने पर ढाल कट जाती है और वहाँ विजेंद्र वही निशान देखते हैं जो वृषभा वंश के लोगों के सीने पर होता है और वो समझ जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसलिए वो यहाँ लड़ना ही छोड़ देते हैं। इससे विजेंद्र की हार हो गई थी और हरग्रीव खुश था। वही विजेंद्र शिवलिंग के सामने आकर रोने लगते हैं कि मुझे लगा कि मेरा बेटा मर गया है, पर वो तो मेरे सामने खड़ा है, वो भी ऐसी हालत में। भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। वहीं हम देखते हैं कि अपने पति के हार जाने के बाद त्रिलोचना हरग्रीव से लड़ने आ गई थी, जहाँ वो हरग्रीव को हराने वाली थी। तभी वहाँ हरग्रीव के पिता उसे रोकने पहुँच जाते हैं। उसी समय हरग्रीव एक ही वार में रानी का गला उड़ा देता है, जो देख सब हैरान थे। तभी विजेंद्र भी अपनी बीवी को देखकर रोने लगता है और वहाँ हरग्रीव के पिता उसे कोसने लगते हैं कि तू कैसा बेटा है जो तूने अपनी माँ को ही मार दिया। ये सुनकर तो हरग्रीव के होश उड़ जाते हैं और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है। असल में रानी को इसी आदमी ने बता दिया था कि राजा को श्राप मिला है कि आपके बेटे के कारण राजा और आपकी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए त्रिलोचना ने प्लान बनाया कि वो विजेंद्र को बिना बताए अपना बेटा इस सैनिक को दे देंगी ताकि राजा पर कोई आँच न आए। फिर जब बच्चा उस नदी में गिरा था तो उससे पहले त्रिलोचना ने उस सैनिक की बीवी को अपना बच्चा दे दिया था। यानी उसने अब तक राजा से ये बात छुपा रखी थी क्योंकि राजा अपने बेटे के मोह में उसे वापस ले आते और इससे राजा विजेंद्र की जान को भी खतरा हो जाता। जिसके बाद वो सैनिक हरग्रीव और अपनी बीवी के साथ उस गांव में रहने लगा ताकि वो राजा की परछाई से कोसों दूर रहे। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हरग्रीव तो अपनी माँ की मौत से टूट गया था। तभी वो गुस्से में कहता है कि इस राजा के कारण ही मेरी माँ की मृत्यु हुई क्योंकि इन्होंने हारने के बाद भी मुझे वो शिवलिंग नहीं दिया और मेरी माँ मुझसे लड़ने आ गई, इसलिए अब मैं अपनी माँ की मौत सहन नहीं कर पाऊंगा। और आगे वो कहता है कि राजा मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। ये कहकर वो खुद का गला काट देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और बाबा कहते हैं कि ये लीला ही रानी त्रिलोचना से कनेक्टेड है, इसलिए उसे देखते तेज को पुरानी बातें याद आ गईं और अपने बदले के लिए उसने आदि को मारने की कोशिश की। फिर आदि बाबा से पूछता है कि आखिरकार इसका हल क्या है। बाबा बताते हैं कि हमें एक रुद्र हवन करवाना पड़ेगा और यह हवन काफी लंबा चलेगा जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर आदि कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद अगले दिन यह हवन शुरू हो जाता है और फिर लीला को देखते तेज फिर से आदि को मारना चाह रहा था, पर आदि किसी तरह बचने में लगा था और हवन जब तक खत्म नहीं हो जाता आदि को ऐसे ही तेज को संभालना होगा। फिर आदि भगवान शिव के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि आप चाहो तो मुझे मार दो पर मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं अपनी सारी गलती की माफी मांगता हूँ और उस समय भी वो बच्चा मेरे हाथों गलती से मरा था। जिसके बाद यहाँ तेज जैसे ही आदि को मारने आता है तभी वहाँ भोलेनाथ का त्रिशूल गिरता है और अब भगवान शिव ने तेज को श्राप से मुक्त कर दिया था, जिससे तेज एकदम ठीक हो जाता है और उसे याद भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फिर जब ये लोग जाने लगते हैं तभी वहाँ वो गुणा और उसका बड़ा भाई तेज और आदि को मारने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तेज और आदि तो कुछ ही मिनटों में पूरी गैंग का सफाया कर देते हैं और ये लोग खुशी खुशी घर चले आते हैं, जहाँ आदि और तेज के साथ सब ठीक हो गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।